जय काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। यह एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिनों तक निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी लालसा, आकांक्षा या अभिलाषा पूरी हो जाती है, क्योंकि आपको इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है। इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के प्रसंग पर बात करते हैं और फिर इस 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में समझेंगे। साथियों, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल के उस विशिष्ट संयोग 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं, जो सुबह के 4:24 से लेकर 6 बजे तक रहता है। लेकिन दोस्तों, इस संदर्भ में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है रुद्रकाल। रुद्रकाल शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर उसके बाद तीसरा काल है गंधर्व काल। गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से लेकर भोर के 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर आता है चौथा काल, यानी कि जिसे अंतिम पहर भी कहा जाता है, वह है मनोहर काल। मनोहर काल भोर के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वह मनोहर काल में, यानी कि 3 बजे से 6 बजे के बीच में पड़ती हैं। हालांकि विभिन्न देशों में सूर्योदय के समय में भेद रहता है, अतः कोई निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में, यानी भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी मुहूर्त पर उठते हैं तो यह अवधि अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के शाब्दिक तात्पर्य को समझने का प्रयास करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त अर्थात समय खंड, यानी कि एक ऐसा काल जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात ज्ञान को समझने की जो अवधि है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में ब्रह्म मुहूर्त के शीर्षक पर अपरिमित वर्णन किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त की अवधि के दौरान ब्रह्मांड में जो देव शक्तियाँ होती हैं, वे देव शक्तियाँ उस परिवेश में वायुमंडल में परिभ्रमण कर रही होती है। अगर आपकी नींद इस मुहूर्त के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब है कि दैवीय शक्तियाँ आपसे संपर्क करना चाहती हैं। इसलिए जब आप इस वक्त में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करते हैं तो आपका अतिशीघ्र ही इन अद्वितीय सामर्थ्यों से संबंध स्थापित होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार सभी धर्म के देवालय भी, वह चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हों या कोई भी उपासना स्थल हो, वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब सारा हतोत्साहित प्रभाव समाप्त हो जाता है और अनुकूल सामर्थ्य जागृत हो जाता है। इस समय बहने वाले प्रबंधन को अमृत समीकरण कहा जाता है, क्योंकि इस समय वसुधा की समस्त मलिनता समाप्त होकर परिवेश में रासायनिक तत्व के रूप में संतृप्त हो जाती है। और रात के समय तुषार पड़ने के कारण इस समय वायुतंत्र दिन की अपेक्षा काफ़ी शीतल और मनोहर रहता है। इस अवधि में सोकर उठने से हमारे मस्तिष्क की सभी क्रियाएं स्थिर होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय कोई आयोजन करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या ध्यान करते हैं
तो इस अवधि में ये क्रियाएं करने से आपको अतिशीघ्र ही लाभ होगा। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। इसलिए यदि आप भी कृतार्थ होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। इससे आपको अतिशीघ्र ही कृतकार्यता प्राप्त होगी। यद्यपि पूर्व काल में दीप्ति नहीं होती थी, दीप्ति नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय के पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। ये प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं वे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, और अक्सर वे लोग जो निरंतर रात्रि में काम करते हैं उनको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप मनोवृत्ति के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं तभी आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाएं तो हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। साथियों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। अब हम बात करते हैं 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। आपको भी मालूम है कि प्रातःकाल का समय एकाग्रता, ध्यान, मनन के लिए दीप्तिमान होता है। इसलिए आज हम एक ऐसी उल्लेखनीय ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि का अभ्यास निरंतर 21 दिनों तक केवल 10 मिनट की अवधि तक हर रोज करते हैं तो इन 21 दिनों के अंतर्भूत ही आपको इस विधि का प्रभाव देखने को मिलने लग जाएगा। यह विधि विशेष रूप से आपकी कोई अभिलाषा, आकांक्षा या आपकी कोई उपासना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए है। पहले कि हम इस विधि पर पूरी बात करें, थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। जैसे कि ऐसे लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है या जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है वे इस विधि का अभ्यास ना करें। इसलिए क्योंकि इस विधि के अंतर्गत हमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है। यही कारण है कि हृदय रोगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को बिल्कुल ना करें। अब कैसे इसको करना है चलिए जानते हैं। ये बहुत ही अलौकिक विधि है और शीघ्र ही अपना निष्कर्ष देती है। इसका कारण है इस विधि में हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखते हैं और आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे संकल्प का स्थान है, हमारी कल्पना का स्थान है। अगर हम इस चक्र पर एकाग्र होकर कोई अनुरोध करते हैं, कोई संकल्प दोहराते हैं तो वह संकल्प, वह अनुरोध शीघ्र ही पूरा हो जाता है। क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र ही यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी कहते हैं। वह इसलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि यदि हम अपने आज्ञा चक्र पर अपनी मनोवृत्ति केंद्रित करके कोई आज्ञा करते हैं तो वह आज्ञा भी पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई अभिलाषा लें, कोई भी ऐसी आकांक्षा है जो आप पूरा करना चाहते हैं उसको अच्छी तरह निश्चित कर लें कि मेरी यह अभिलाषा है, यह पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको 21 दिनों तक उसी आकांक्षा पूर्ति के लिए इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एक अभिलाषा निश्चित कर लें, फिर अपना ध्यान शुरू करें। सबसे पहले आपको सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठना है और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धो लें। नहीं तो अगर मुंह हाथ भी अच्छी तरह से धो लेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में
पूजा स्थल में या ध्यान कक्ष में ध्यानस्थ होकर बैठ जाएंगे। ध्यान रखें कि वह जगह ऐसी हो जहां से बाहर की प्राणवायु भी आपके कमरे के भीतर प्रवेश करती हो, क्योंकि इस विधि को हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। अतः इस समय आपको शुद्ध प्राणवायु की जरूरत रहेगी। तो आपको ऐसे स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपके कमरे में आती रहे। और जब आप ध्यानस्थ होकर बैठेंगे तो आपको कमर और गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठना है। इसके बाद आप हाथों की मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तथा श्वास सामान्य हो जाए, फिर आपको अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है। आज्ञा चक्र यानी हमारे माथे के बीचों बीच जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर आप अपनी संकल्पना को लेकर जाएंगे और पूरा समय आप अपना दृष्टिकोण वहीं पर बनाकर रखेंगे। अब आपको इसी जगह पर निरंतर अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को प्रतीत करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो आप अपना ध्यान भी यहाँ पर बनाए रखेंगे। फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, तो उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या महादेव के चित्र का अवलोकन आज्ञा चक्र पर करेंगे और अपने इष्ट देवी देवता या महादेव के चित्र का अवलोकन आज्ञा चक्र पर करते हुए सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप अपनी अभिलाषा, अनुरोध या अपनी आकांक्षा को दोहराएंगे। जो भी आपकी अभिलाषा है एक लाइन में दोहराना है कि हे महादेव, जिनको भी आप मानते हैं उनके आगे आप अनुरोध करेंगे मेरी अभिलाषा पूरी हो। और तब तक आप उस आकांक्षा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को रोकने की क्षमता है। वह सांस आप अपने अंदर 10 सेकंड रोक सकते हैं, 20 सेकंड रोक सकते हैं या फिर 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम बिना कष्ट के आप अपनी सांस को अंदर अवरुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपनी मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या महादेव का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी आकांक्षा दोहराते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप अपनी सांस अंदर नहीं रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर निकाल देंगे। याद रखें कि आपको सांसों को नाक से भरना है और बाहर मुंह से निकालना है। इस तरह ये एक चक्र हुआ। फिर आप 15-20 सेकंड तक थोड़ा आराम करेंगे और सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। आराम के बाद शीघ्र ही दूसरा चक्र भी शुरू करना है, यानी कि फिर से एक लंबी गहरी सांस भरनी है, सांस को अंदर ही रखना है और फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ठहराना है। इसके बाद अपने मन में अपने इष्ट देवी देवता अथवा महादेव का चित्र निहारना है और इन सभी चीज़ों के साथ पुनः अपनी आकांक्षा को दोहराना है। आप अपने संकल्प को, अपनी अभिलाषा को फिर से दोहराएंगे, तब तक दोहराते रहेंगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रही। और जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप सांस को अंदर नहीं रोक सकते हैं तो सांस को मुंह से बाहर निकाल दें और फिर कुछ सेकंड तक आराम करें। इस तरह ये 2 चक्र हुए। ऐसे ही आपको लगातार बीच में रुक रुक कर कुछ सेकंड आराम करते हुए अपनी आकांक्षा को बार बार दोहराते जाना है और लगभग 10 मिनट तक आपको ऐसा 21 दिनों तक हर रोज़ करना है, क्योंकि यह एक पूरी ध्यान विधि है। इसलिए आपको 21 दिनों तक सच्चे मन से इसे पूरा करना ही करना है, तभी आपकी आकांक्षा पूरी हो सकती है। अगर आपने बीच में मिस कर दिया
या छोड़ दिया तो आपकी अभिलाषा पूरी होने की संभावना कम हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इस विधि की साइंस क्या है? पहली बात, हमारा आज्ञा चक्र हमारे संकल्प का स्थान है, या हमारी कल्पना का स्थान होता है, या हमारी आज्ञा का स्थान है, तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। इसलिए जब हम इस स्थान पर आकर कोई निर्देश करते हैं, कोई अनुरोध करते हैं या कोई संकल्प करते हैं, तो वह निर्देश, वह संकल्प, वह अनुरोध पूर्ण हो जाता है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर याचना करते हैं, वह याचना पूरी हो जाती है, क्योंकि यह पूर्णता का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो इससे हमारे पूरे शरीर में एक आपातकालीन स्थिति आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास आराम से विचार करने का समय नहीं है। अब आपके दिमाग में एक आपातकालीन स्थिति हो रखी है। ऐसी स्थिति में आप विचार नहीं कर सकते। इसलिए जब आप अपना अखंड चिंतन किसी एक चीज़ पर चुनकर लगाएंगे तो उसी स्थान पर आपका मनन लगा रहेगा, यानी कि आपका चित्त पहले से ज़्यादा एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं तो यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरी बात यह है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी आकांक्षा दोहराते हैं तो इससे धीरे धीरे आपकी वो अभिलाषा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यानी वह आकांक्षा एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं, वह आपके अवचेतन मन में जानी शुरू हो जाती है, जो हमारे मन का गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपकी वो आकांक्षा पूरी हो जाती है। यही इसका बोध है। इसमें तीनों चीज़ें विशेष रूप से कार्य करती हैं। पहला, आज्ञा चक्र, क्योंकि यह आज्ञा का स्थान है, इसलिए ये हमारी आज्ञा को पूरी करता है। दूसरा, जब आप सांस अंदर रोककर रखते हैं तो शरीर में आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जिससे आप फालतू के विचार करने से बच पाते हैं और आपका मन एकदम से एकाग्र हो जाता है। तीसरी चीज़, जब आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं तो आपकी जो आकांक्षा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है, जिससे उस इच्छा पूर्ति के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो विशेषता है वह हमने शुरू में ही आपको विस्तार से बता दी है। अगर हम कोई विधि ब्रह्म मुहूर्त के समय में करते हैं, यानी प्रातःकाल में करते हैं, तो यह समय देवताओं का समय होता है। अतः इस अवधि में आप अपने शुद्ध मन से कोई भी याचना करते हैं तो वह याचना आपकी जरूर सुनी जाती है। तो अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। अगर आप भी किसी विपत्ति में और आप उस विपत्ति से बाहर निकलना चाहते हैं तो उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान करें। या आपकी कोई आवश्यक कामना है, कोई अपेक्षा है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो उस अनुरोध या अपेक्षा को आप इस ध्यान विधि से पूरा कर सकते हैं। एक बात और, ऐसे किसी भी मनोरथ सिद्धि के लिए इस विधि का प्रयोग ना करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप इस विधि का अभ्यास सच्चे मन से करें। यदि आप इस विधि का अभ्यास निरंतर करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। महादेव की अनुकंपा निरंतर आप पर बनी रहे।
ओम श्री पार्वती पतये नमो नमः।